मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ भारत की भूगोल का बेसिक नॉलेज। तो देखिए, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का एक देश है। और आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का एक देश है। ये है वर्ल्ड मैप, और ये यहाँ से 0 डिग्री जो लाइन जाती है, इसके इधर पश्चिम और इसके इधर पूरब। और ये एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है। ये वाला ये क्षेत्र एशिया महाद्वीप का है, जिसमें ये रहा भारत। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का एक क्षेत्र है। अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत बहुत विविध रूप से समृद्ध है, और इसकी भौतिक संरचना जो है, जलवायु है, नदियां हैं, मिट्टी है, वनस्पतियां और जनसंख्या के आधार पर इसको बांटा जाता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में देखेंगे, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में ये स्थित है भारत। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत की जो कर्क रेखा है, वो भारत को 2 भागों में बांटती है। एक उष्ण कटिबंधीय और एक उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। अब बात कर लेते हैं भारत की जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से जाती है, तो वो 8 राज्यों से जाती है। तो सबसे पहले भारत का मैप देखते हैं। ये रहा भारत का मैप, और ये भारत के मैप में जो ये कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, तो वो 8 राज्य ये है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, मिजोरम वाला क्षेत्र है। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के जाती है। अब आगे बात कर लेंगे कर्क रेखा भारत के, इसमें मेंशन नहीं है। भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। अब आगे बात करेंगे भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में देखेंगे, ये 6 भागों में बटा हुआ है हिमालय पर्वत। तो सबसे पहले देख लेते हैं हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र। ये विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला क्षेत्र है। यह जलवायु को नियंत्रित करता है। उत्तरी मैदान देख लेते हैं। उत्तरी मैदान में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा ये उपजाऊ बनता है। यहाँ ये मुख्य नदियाँ हैं, इनके द्वारा ये मैदान उपजाऊ बन जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। प्राचीन चट्टानों से बना हुआ, खनिज संसाधनों से ये भरपूर है। थार मरुस्थल की भारत में एकमात्र मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत में एकमात्र मरुस्थल है, और ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तटीय मैदान की बात करेंगे तो भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है। उसके बाद द्वीप समूह की बात करेंगे तो भारत में मुख्यतः 2 द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। जलवायु की बात कर लेते हैं तो भारत की जलवायु मुख्यतः 3 ऋतुओं पर डिपेंडेंट है, जो कि मुख्यतः जो प्रमुख ऋतु हैं कौन कौन सी, वो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। आगे की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है भारत में अधिकांश क्षेत्रों में क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही वर्षा होती है ज़्यादातर। और सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। उसके बाद प्रमुख नदियों की बात करेंगे। भारत की नदियाँ हिमालय नदियाँ हैं। हिमालय की नदियाँ में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ में गोदावरी और कृष्णा नदी मुख्य नदियाँ हैं। गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा नदी बोला जाता है। उसके बाद आगे बात करेंगे मिट्टियों के प्रकार। भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी, ये कपास की फसल के लिए उपयोगी है। लाल मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी।
आगे चलेंगे प्राकृतिक वनस्पति है। भारत में कई प्राकृतिक वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, शुष्क वन और पर्वतीय वन पाए जाते हैं। जनसंख्या की बात करेंगे तो भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है। यहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। आई होप आप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।